आज से लगभग 1111 वर्ष पहले राजस्थान की माटी में लिखा गया था यह गौरवशाली इतिहास। यह इतिहास वीरों के खून से सना हुआ है। इसमें ऐसे ऐसे किरदारों ने अपनी भूमिका अंकित की जिनका शामिल होना उचित नहीं था। दरअसल हम बात कर रहे हैं कलयुग के महाभारत भोज बगड़ावत भारत महायुद्ध की, जिसके एक युद्ध को शॉर्टकट तरीके से हम बताने जा रहे हैं। भोज बगड़ावत भारत युद्ध सर्वप्रथम विक्रम संवत 968 चैत सुदी दशमी के दिन बगड़ावतों के गुरु बाबा रूपनाथ जी की धुनी रूपाहेली से शुरू हुआ था। राण भिणाई का राजा दुर्जनसाल, जो बगड़ावतों का शत्रु था, उसने सर्वप्रथम यहीं पर आक्रमण किया था। बगड़ावतों के दुश्मन राणा दुर्जनसाल की सेना 1,80,000 की थी और बाबा रूपनाथ जी के पास 4 पालतू कुत्ते थे, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार थे: अज्जा, बज्जा, आवरी और लावरी। और बाबा जी के 150 चेले थे, जिनमें से 3 चेले बहुत बहादुर थे। पहला भैरव सिंह, दूसरा अट्या, तीसरा चट्या। इन 3 बहादुर चेलों ने युद्ध में हाहाकार मचा दी थी। हिंदू पंचांग के अनुसार बाबा रूपनाथ जी पर आक्रमण करने की तिथि दशमी थी। दशमी को आक्रमण हुआ था और 11 व 12 2 दिनों तक युद्ध हुआ था। इसमें राणा दुर्जनसाल की सेना बहुत डर गई थी। यह सब युद्ध करने से मना करने लग गए थे। तब राणा भी बहुत डर गया था। और क्यों न डरे, बाबा रूपनाथ जी तो स्वयं महादेव के रूप थे, उन्हें भला कौन हरा सकता था। और 13 के दिन राणा दुर्जनसाल थक हार करके बाबा रूपनाथ जी के पैरों में पड़ गया और अपनी हार स्वीकार की। यह युद्ध सिर्फ 3 दिन ही चला। दशमी को फौजें आई थी, 11 और 12 को युद्ध हुआ था और 13 के दिन राणा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। फिर राणा दुर्जनसाल यहाँ से अपनी फौजें 14 के दिन बगड़ावतों के पिताजी के गांव गढ़बदनौर ले जाता है। उनके किले का द्वार था, जिसे सूरज पोल कहा जाता था। दरवाजा सोने का लगा हुआ था, जिसे हाथियों से तोड़वा दिया गया। बगड़ावतों के पिताजी बागरावत जी तो स्वयं नरसिंह भगवान का अवतार थे। उनसे भी भला कोई जीत सकता था। यह पूरी ही बात जब रानी जयमती के कानों तक पहुंचती है कि राणा की फौज बदनौर किले को घेर खड़ी है, तो रानी जयमती ने 2 देह बनाए। एक देह तो गोठा में रहा और दूसरा देह बदनौर बागजी के महल में गया। आपको यह इतिहास समझने में परेशानी न हो, इसलिए हम बता देते हैं कि रानी जयमती स्वयं माँ भवानी का अवतार थी, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के आदेश पर बगड़ावत गुर्जरों को छलने के लिए पृथ्वीलोक पर आई थी। अब माँ भवानी रूपी माता जयमती बदनौर में बागरावत जी के सामने खड़ी थी। इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में आकर अर्जुन को महाभारत के युद्ध का उपदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार माता जयमती ने भी अपने विराट रूप यानी माँ भवानी के रूप में आकर बागरावत जी और उनकी 11 रानियों को भोज बगड़ावत भारत युद्ध का उपदेश दिया था, जिसमें महाराज बागरावत जी व उनकी 11 रानियों ने देखा कि माँ भवानी अपने हाथ में चक्र धारण किए, खप्पर धारण किए और बगड़ावत भाइयों की मुंडमाला धारण किए हुए खड़ी हैं और सभी गढ़गोठा की गुर्जरियाँ सती हो रही हैं। साथ ही सभी गुर्जर बगड़ावत भाई और बागरावत जी सहित उनकी 11-12 रानियां
और 24 ही बगड़ावतों की रानियां वीरपुत्र जग्गा जगरूप सहित बैकुंठ धाम में अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। यह पूरा दृश्य बागरावत जी और उनकी 11 रानियों को दिखाया गया था। फिर माता भवानी ने महाराज बागरावत जी से कहा कि महाराज, अब आपकी क्या इच्छा है। फिर महाराज बागरावत जी बैकुंठ में पधारने के लिए राजी हो गए और माता भवानी से कहा कि हे माता, आप अपना चक्र चलाइए और मुझे और मेरी 11 रानियों को बैकुंठ में पहुंचाइए। तब माता भवानी ने अपना चक्र चलाया और सभी को बैकुंठ धाम पहुंचाया। फिर माता भवानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और यह खबर बगड़ावतों के पास गोठा में पहुंचती हैं। तो बगड़ावत भाई अपने पिता बागरावत जी व अपनी 11 ही माताओं का दाह संस्कार करते हैं। इधर राणा दुर्जनशाल बगड़ावत भाइयों को फंसाने की योजना बनाता है कि सभी बगड़ावत भाई इस समय बदनौर में बागजी का दाह संस्कार करने में लगे हुए हैं और इन्हें 1-2 दिन का वक्त तो लग ही जाएगा। क्यों ना हम अब रायला के लिए प्रस्थान कर लें और वहां पर सवाई भोज की पुत्री दीप कंवर को उठाकर ले आएंगे, जिससे सवाई भोज खुद ब खुद हमारी रानी को लौटा देगा और हम उसकी पुत्री दीप कंवर को वापस उसी को सौंप देंगे। ऐसी योजना बनाकर राणा दुर्जनशाल रायला के लिए प्रस्थान करता है। राणा दुर्जनशाल 14 के दिन ही रायला के लिए निकल गया था और पूर्णिमा की सुबह रायला को युद्ध के लिए आह्वान कर दिया था। गांव के लोग राणा की विशाल सेना को देखकर डर गए और कोई भी युद्ध करने के लिए नहीं आया। और जब दीप कंवर बाई के पति भी युद्ध करने नहीं गए तो दीप कंवर बाई ने अपने हाथों से चूड़ियाँ निकाल उसे सौंप दी कि ये पहन लो, और स्वयं ही मर्दाना वेश धारण करके तीर कमान और तलवार उठाकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। दीप कंवर बाईसा अपने काकोसा नियाजी से जब हंसी मजाक करती थी तो वह पहले बचपन में कह देती थी कि मैं जब भी युद्ध करूंगी तो आपके घोड़े पर ही युद्ध करूंगी। शायद अब वही वक्त आ गया था। दीप कंवर बाई ने नियाजी से उनका घोड़ा मंगवाया और नियाजी ने घोड़ा रायला भेज दिया और दीप कंवर बाई युद्ध करने लग गई। दीप कंवर बाई ने पूर्णिमा व प्रतिपदा 2 दिनों तक युद्ध किया। इन्हें भी माता भवानी द्वारा युद्ध में आकर भोज बगड़ावत भारत का उपदेश दिया गया और माता भवानी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और इनका सर धड़ से अलग कर दिया। इनका सर महाराज सवाई भोज बगड़ावत के पैरों में जा पहुंचा था और धड़ बिना सिर के ही दुश्मनों की फौजों से लड़ रहा था। यह देख राणा दुर्जनशाल व उनकी फौजें डरकर भाग गई। रात हो गई, लेकिन उन्हें ये आभास नहीं हुआ कि रात हो गई है, क्योंकि उनके सिर नहीं था। वो रात में भी युद्ध करती रही और पेड़ पत्थर जो भी रास्ते में आया सबको काटती गई। सुबह एक औरत ने देखा और कहा कि हाय रे, ये देखो, ये तो बिना सिर के ही लड़ रही हैं। इतना कहते ही उनके हाथ से तलवार छूट गई और धड़ जमीन पर गिर गया